हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आप ये समझ जाओ कि चाहे आपने तैयारी अभी तक शुरू की है या नहीं की है, अगर आप ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो आपको बाकी जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आज से हम वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि आप हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डायग्राम के बेसिस से कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करोगे अपने आंसर में। आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है, मान लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें थियरी आपने जो भी पढ़ रखा है, थियरी मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि लिखने का काम हर एक बच्चा करेगा, चाहे वो अवतार से पढ़े या विद्या से या किसी भी सीरीज को फॉलो कर रहा है, वो बच्चा सब वो थियरी पढ़ेगा। मगर आप अपने आंसर को कैसे और ज्यादा रिप्रेजेंटेबल बना सकते हो, वही हम यहाँ पे सीखेंगे। मान लो आपको फ्लावर के बारे में कुछ लिखना है, तो आप जब फ्लावर को लिखो, एक तो आप पहले उसका डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम उसका आपको बनाना है कि हाँ, फ्लावर की बात की जा रही है तो फ्लावर हमारा दिखता कैसा है। एग्जामिनर को बायो में डायग्राम हर जगह दिखाना जरूरी है, चाहे आप डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू बनाइए, चाहे जो आपकी बुक में मेंशन है वो बनाइए, या आप हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाइए। अपने आंसर को इतना अच्छा लिखिए कि वो प्रेजेंटेबल दिखाई दे, एग्जामिनर नंबर देने के लिए एकदम विवश हो जाए कि नंबर देना है। तो मान लो आपसे पूछ ले कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसको आप समझाइए, तो सबसे पहले तो आप फ्लावर के बारे में थोड़ा सा बताओ कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का डायग्राम बना दो। डायग्राम हमने सीखा है कि आप ऐसे करके, ये उसका पेडिसिल हो गया। पेडिसिल ऊपर जाके क्या होता है, थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, उसको हमने बोल दिया है थैलेमस। नाम लिखना हर जगह बहुत जरूरी है। ये है थैलेमस, इसको आपने बोला है पेडिसिल। हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत, इसको बोला जाता है पुष्पासन। ये दोनों जो है, इसी के पास हमारा कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला रहता है। जो सबसे बाहर की तरफ स्ट्रक्चर है उसका भी नाम आप लिख दोगे, इसको कैलिक्स बोलोगे। कैलिक्स के अंदर की तरफ कुछ कलरफुल हमको जो पार्ट दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोला। याद करोगे कि कोरोला नाम में ही दिखा रहा है कलर, तो कोरोला हमेशा कलरफुल होता है। कोरोला बनाना। कोरोला के बाद आप यहाँ पे बना देना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का है, उसको बना दीजिएगा। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, सिंगुलर है तो स्टेमन बोलते हैं। मैं यहाँ पे एंड्रोशियम नाम इसका लिख रही हूँ, एंड्रोशियम लिख दीजिए आप, या फिर आप इसको स्टेमन से भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। सबसे अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर पाया जाता है फ्लावर में उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम या फिर कार्पल। तो कार्पल लिखोगे आप तभी भी सही है, या फिर मैं इसको कलेक्टिव जो बोला जाता है गाइनोशियम वो लिख रही हूँ। तो जब भी फ्लावर में रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले फ्लावर का डायग्राम बनाओगे आप। डायग्राम बनाने के बाद आप ये बताएंगे कि फ्लावर किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके बाद हम फ्लावर के जो भी पार्ट है उसको और रिप्रेजेंटेबल बनाने के लिए अपने आंसर को लिखेंगे कि फ्लावर के पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। एक होता है जिसको बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट है ये। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। या फिर इसका एक और नाम आप लिख सकते हो, इसको बोलोगे एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी है मतलब सिर्फ इसका काम ऐसे ही है, एसेसरी पार्ट लिख दो या ऑर्गन लिख दो, एसेसरी पार्ट हो गया। रिप्रोडक्टिव वाला क्या होगा, नेसेसरी होगा ना, हमारे लिए जरूरी है, नेसेसरी पार्ट। फ्लावर में अगर ये पार्ट अगर फ्लावर का हट जाए तो फ्लावर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो पहले डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाने के बाद कुछ फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं कि हमारा आंसर और ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाई दे। वेजिटेटिव पार्ट में आप दो बना दीजिएगा। यहाँ पे जो हमने कैलिक्स लिखा है, कैलिक्स हमारा वेजिटेटिव पार्ट है, कोरोला भी हमारा क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। इसके अलावा पेडिसिल, पुष्पवृंत या पुष्पासन, उसको भी वेजिटेटिव पार्ट ही बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में। जो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं कि वही हमारे लिए नेसेसरी पार्ट है फ्लावर का। तो वो कौन सा है, एक तो एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा जो ऑर्गन है उसको बोला जाता है गाइनोशियम। और गाइना शब्द अगर लग गया है तो गाइनोशियम का मतलब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपने अगर अपने आंसर में ये लिख दिया है
तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आप सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं किए हो, आपको हर एक डायग्राम में जो भी ऑर्गन है उसके बारे में भी पता है। इसे थोड़ा और अच्छा बनाना है तो पेडिसिल बनाइए, थैलेमस बनाइए, उसके पास ऐसे करके कैलिक्स को दिखा दीजिए। कैलिक्स की एक यूनिट को हम सेपल बोलते हैं, तो यहाँ पे आप इसको लिख दोगे, कैलिक्स में इसको सेपल बोला जाता है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं बाह्य दल, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ होता है तो ये क्या हो गया, बाह्य दल। और कैलिक्स पूरा बाह्य दल एक साथ मिल गया है कई सारे, तो इसको नाम दे दोगे बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब मान लो झुंड में है, सारे झुंड में है तो बाह्य दल पुंज। कोरोला, अब इसको भी कैसे दिखाओगे आप, ऐसे करिए, ये है हमारा पुष्पवृत्त, पेडिसिल, पेडिसिल ऊपर जाके थैलेमस बनाया। थैलेमस के पास जो हमारे ऐसे कलरफुल वाले ऑर्गन है उसको हमने क्या बोल दिया है, कोरोला बोला है। क्योंकि कोरोला कलरफुल है, किसी भी जो फ्लावर को हम देखते हैं तो उसकी एक पेटल को निकाले हैं तो उसको पंखुड़ी बोला जाता है हिंदी में, और इसी का अगर सिंगुलर एक यूनिट देखें तो हम इसको पेटल बोलते हैं। पेटल का नाम है दल और कोरोला का नाम हो जाता है दल पुंज। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम देखा है आपने कि एसेसरी पार्ट में बाहर वाले ऑर्गन है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स का एक अकेला है तो सेपल, कोरोला का एक अकेला है तो पेटल। दोनों जो पार्ट है यहाँ पे इनके हिंदी नाम बाह्य दल, पूरा कलेक्टिवली बाह्य दल पुंज, किनारे वाला दल कलेक्टिवली इसको बोलोगे दल पुंज। नाउ एंड्रोशियम की अगर बात किया जाए तो एंड्रोशियम में मैंने यही तो स्ट्रक्चर बनाया है, वहां पे ये होता है एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर, स्टेमन बोला जाता है। इसके भी पार्ट लिख के और अच्छा आंसर कर दो, इसको आप बोलोगे फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी पूतंतु। फिलामेंट हो गया। फिलामेंट के बाद ये जो पोर्शन है इसके अंदर पराग कण भरे हुए होते हैं, इसका नाम होता है एंथर। एंथर में भरे हुए हैं पराग कण जिसको कि पॉलिन ग्रेन बोला जाता है, और इसी वजह से एंथर का नाम हो जाता है हिंदी में पराग कोश। कोश में हम पराग कोश के अंदर ही पराग कण को भर के रखते हैं। ये फिलामेंट इस एंथर के पास जिससे जुड़ा होता है, ये जो ज्वाइंट है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव कनेक्शन का काम जोड़ने का ही होता है ना, तो कनेक्टिव संयोजक बोल दिया जाता है। तो हमने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा, ये अकेला क्या कहलाया, स्टेमन। स्टेमन हमने यहाँ बोल दिया, स्टेमन को पुमंग बोलोगे। पुमंग का स्ट्रक्चर आपने देख लिया यहाँ पे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसका नाम गायनोशियम है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ जाइए। गायनोशियम का स्ट्रक्चर कैसे है, यहाँ देखिए यही तो गायनोशियम है। ऊपर एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर है जो नीचे पतला होके नीचे की तरफ मोटा हो गया है थोड़ा सा। इस वाले पार्ट के अंदर ही होता है बीजांड या फिर इसको ओव्यूल बोला जाता है, और ये जो स्वेल किया हुआ पार्ट है इसका नाम होता है ओवरी। ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोला जाता है, अंडाशय है ये। जो ये पतला सा स्लिम सा पार्ट दिख रहा है इसको आप बोलोगे स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में वर्तिका कहा जाता है, आपको याद रखना है। और ये जो एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहा है इसको हम बोल देते हैं स्टिग्मा, और स्टिग्मा का हिंदी नाम होता है वर्तिकाग्र। एक अकेला जो था गायनोशियम उसका भी मैंने आपको नाम बता दिया, कार्पेल, जिसको कि जायांग बोला जाता है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर फ्लावर का है। अगर कोई बच्चा सिर्फ ये बनाए और किसी बच्चे ने इसके साथ साथ ये भी दिखा दिया है कि हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कितने पार्ट में वो डिवाइड है, तो आप खुद से सोचो कि अगर आप एग्जामिनर होगे तो इसको नंबर इससे वाले को अच्छा दोगे या जिसने हर एक चीज को बना के दर्शाया है यहाँ पे उसे अच्छा दोगे। इससे आपको पता चलता है कि कभी भी हम बायोलॉजी में अगर आंसर लिख रहे हैं तो हम अपने पास से हाइपोथेटिकल डायग्राम बना सकते हैं और अपने आंसर को और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं। तो ये पूरा था फ्लावर के बारे में। इसके बाद हम इस चैप्टर के और भी कितने इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हम अपने हाइपोथेटिकल डायग्राम बना के अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।